गीता जी अध्याय 8 श्लोक संख्या 12-13। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मा स्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त करता है। अंतिम समय में योगी किस प्रकार देह का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त करता है, इसका विवेचन भगवान कृष्ण विस्तार से करते हैं। समस्त इंद्रियों के द्वार को रोककर 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने इस शरीर को 9 दरवाजों वाला मंदिर कहा है। नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। यह शरीर 9 दरवाजों वाला पुर है और इसमें रहने वाला चेतन पुरुष है। पुर में जो रहता है उसे पुरुष कहते हैं। इस प्रकार आंख, कान, नासिका, जिह्वा ऐसे ऐसे शरीर में कुल 9 छिद्र हैं जो इसके 9 दरवाजे कहे जाते हैं। दूसरे अर्थ में यदि हम इसका भाव देखें तो हमारी समस्त इंद्रियां ये दरवाजे हैं। भगवान कहते हैं सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर, यानी हमारे इंद्रियों में सुख भोगने की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को रोककर आगे की प्रक्रिया भगवान बताते हैं कि योगी क्या क्या करते हैं। अंतिम समय में भगवत प्राप्ति करने वाला योगी सबसे पहले इंद्रियों में जो सुख भोगने की कामना है उन कामनाओं को रोकता है तथा मन को हृदय में स्थिर करके ध्यान के समय, योगाभ्यास के समय कोई अपने मन को हृदय में स्थिर करता है तो कोई दोनों भ्रिकुटी के मध्य में स्थिर करता है, कोई किसी चक्र पर स्थिर करता है। भगवान कहते हैं कि अंतिम समय में मन को हृदय में स्थिर करें। हृदय क्या है? आध्यात्मिक अर्थ में मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, इसे ही हृदय कहा जाता है। उपनिषदों में यह संकेत किया गया है
अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगूठे के बराबर का चेतन आत्मा सबके हृदय में निवास करता है। हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। तो हृदय में मन को लगाने का आध्यात्मिक अर्थ है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस भाव में मन को लगाकर योगी देह का त्याग करता है। जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके, जिसका मन उसके अधीन है वह प्राण को मस्तक में स्थापित करता है। हठ योग के परिप्रेक्ष्य में यदि हम अर्थ करें, प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करना, यानी प्राण को मस्तिष्क में खींचकर तब देह का त्याग करता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ संतों ने किया है। जहां योग शास्त्र में सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से योगी प्राण छोड़कर परम गति को प्राप्त करता है, वहीं आध्यात्मिक साधकों के लिए इस प्रकार अर्थ किया जाएगा, स्मृति ही प्राण है और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझ ब्रह्म से ही यह सब कुछ प्रकट हुआ है, मुझ में स्थित है और मुझ में ही विलीन हो जाने वाला है। जैसा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, इसे ही मस्तिष्क कहा गया है और हम स्मृति को, याद को प्राण कहा गया है। इस प्रकार प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करने का अर्थ हुआ अपनी स्मृति को, अपनी याद को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस भावना में स्थापित करना, इस भावना में स्थिर होना। परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त करता है। इतना करने के पश्चात ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते। ओम ही ब्रह्म है। ओम में 3 पद हैं, अ, उ, म, अकार, उकार, मकार। सृष्टि का जब प्रादुर्भाव होने लगा तो उस सर्वव्यापक निर्गुण निराकार परमात्मा से ओम की ध्वनि प्रकट हुई। अ से, उ से, म से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। सृजनात्मक शक्ति, पालन की शक्ति और संहार की शक्ति प्रकट हुई। अ से ब्रह्मा प्रकट हुए जो सृजन की शक्ति है। उ से विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ जो पालन शक्ति है और म से शंकर का प्रादुर्भाव हुआ जो संहार शक्ति है।
इस प्रकार इन तीन शक्तियों के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, पालन हुआ और संहार का कार्य भी साथ ही साथ होने लगा। अ उ म ओम, तीन से मिलाकर ओम बना। ओम में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो जो ओम निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, ऐसा जानकर सभी में सर्वत्र एक ही ब्रह्म, एक ही चेतन समाया हुआ है। इस भावना से भावित होकर शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, जिस गति को पाकर फिर संसार की स्थिति नहीं प्राप्त करनी पड़ती। यह श्लोक थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समझने जैसा है। अंतिम समय में कौन परम गति प्राप्त करता है, कभी ना आने जाने वाली स्थिति को प्राप्त करता है, या फिर मोक्ष प्राप्त करता है, अविनाशी परम पद प्राप्त करता है? तो भगवान कहते हैं, जिसने समस्त इंद्रियों के द्वार को रोक लिया, यानी इंद्रियों में जो सुख भोगने की इच्छाएं हैं, सबसे पहले उन इच्छाओं का त्याग कर दिया, फिर मन को, प्राण को मस्तिष्क में स्थापित किया, मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित किया। प्राण मैंने कहा स्मृति को, अपनी याद को संसार से हटाकर मस्तिष्क में, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, इस भावना में स्थापित किया। हृदय में स्थिर किया इसके पहले। तो हृदय का तात्पर्य, हृदय में आत्मा रहता है, तो मैं आत्मा हूं, इस भावना में स्थापित करके फिर ओम इस अक्षर का स्मरण करते हुए सर्वरूप केवल उस एक निर्गुण निराकार ब्रह्म को जानकर, यहां दूसरा कुछ है ही नहीं, इस भावना से जो देह का त्याग करता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इस श्लोक के अर्थ को समझ पाएंगे जब हम इसे चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे, तो हम योगियों की स्थिति को भी जान पाएंगे कि वो अंतिम समय में कैसे देह का त्याग करते हैं। यहां एक और गूढ़ बात है, यहां लिखा है कि मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके जो ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राण छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त करता है। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलकर राजा श्रेष्ठ कहावे। यदि किसी का प्राण मस्तिष्क के मार्ग से निकलता है तो वह एक श्रेष्ठ राजा बनता है, एक महान राजा बनता है मरने के बाद अगले जन्म में। मुक्त नहीं होता, परम गति प्राप्त नहीं होती, फिर आना पड़ता है भले राजा बने। किंतु यहां भगवान कहते हैं कि जो मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके मस्तिष्क से जिसका प्राण निकलता है वह परम गति प्राप्त करता है, उसे फिर संसार में नहीं आना पड़ता। ये दोनों विरोधी बातें हो गई। एक तरफ हमारे शास्त्र कहते हैं कि मस्तिष्क से ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलता है तो राजा बनता है, और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलता है तो परम गति प्राप्त करता है, फिर संसार में नहीं आता, वह मुक्त हो जाता है। तो दोनों का क्या भाव है, इसे परम पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा जी ने और मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने भी, दोनों ने इस भाव को बताया है कि ब्रह्मरंध्र का तात्पर्य यहां मस्तिष्क से नहीं है। जो भगवान यहां पे कह रहे हैं ब्रह्मरंध्र यानी मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में खींचकर फिर मस्तिष्क से प्राण छोड़ना, यहां इस स्थूल मस्तिष्क से या ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहां गीता के अनुसार आध्यात्मिक अर्थ
मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार कर लेना, यानी ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, इसे मस्तिष्क कहा यहां पर। इस मस्तिष्क के द्वारा जो प्राण छोड़ता है, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, इस भावना से जो प्राण छोड़ता है, फिर उसका प्राण कहीं से भी निकले वह परम गति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार इसका यह समाधान होता है कि मस्तिष्क से प्राण निकले यदि तो राजा बनता है, किंतु आध्यात्मिक मस्तिष्क जो गीता के अनुसार कहा गया है वो है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि की भावना से यदि कोई प्राण का त्याग करता है अंतिम समय में, तो वह परम गति को प्राप्त करता है, फिर संसार में नहीं आता। बोलिए गीता माता की जय।